नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सागा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। झारखंड के मूरी नामक गांव में रामू नाम का एक मजदूर आदमी अपनी पत्नी गीतांजलि और 10 साल की बेटी अंजलि के साथ रहता था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और उनका घर काफी कच्चा था। छत पुराने टिन से बनी हुई थी जिसमें जगह जगह छेद हो गए थे। इससे बारिश के पानी की बूंदें अंदर तक आती थीं। उनकी बेटी अंजलि को बारिश में भीगता देख रामू को बहुत दुख होता था। पिछली बारिश बहुत परेशान करने वाली थी। बरसात में प्लास्टिक लगा लेते हैं लेकिन वे भी जल्दी फट जाती हैं। अब मैं कहती हूँ इस बार छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। तुम सही कहती हो। मैं मालिक के पास जाऊंगा, वह हमारी मदद करेंगे। अगर वे पैसे दे देंगे तो कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। यह कहकर वह मालिक के पास गया। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है ताकि मैं घर की मरम्मत करवा सकूं। कृपया मेरी मदद करें। तुम जानते हो कि हमारी फैक्ट्री घाटे में जा रही है। मुझे ये बंद करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। रामू मायूस होकर घर वापस लौट आया। उसने गीतांजलि से कहा, मालिक ने मना कर दिया है, काम भी छिन गया है। अब तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं गीतांजलि। अब हमें क्या करना होगा? घर में कुछ भी नहीं बचा। तुम तो काम की तलाश में बाहर गए थे, पर अब क्या होगा? परेशान मत हो, मैं कल फिर से काम ढूंढ लूंगा और इस बार छत की मरम्मत भी करवा दूंगा। अगले दिन रामू काम की तलाश में बाहर निकला। उसकी नजर एक गोदाम पर पड़ी जहां काम की तलाश थी। उसने वहां काम की बात की लेकिन वहां उसे कोई जगह नहीं मिली। वह और जगहों पर काम ढूंढता रहा लेकिन किसी जगह पर भी उसे काम नहीं मिला। वह सोचने लगा, दिन खत्म हो गया, अब घर जाकर गीतांजलि से क्या कहूंगा। तभी एक चाय की दुकान पर बैठे लोगों से वह सुनता है कि बारिश और तेज पड़ने वाली है और गरीबों को इससे बहुत समस्या होगी। यह सुनकर रामू और भी मायूस हो जाता है क्योंकि उसे खुद ही काम नहीं मिल रहा था। वह घर लौटता है और गीतांजलि से कहता है, मैंने हर जगह काम ढूंढा लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। अब घर में राशन भी खत्म हो गया है और अंजलि की तबीयत भी खराब हो गई है। मैं क्या करूं? तुम अंजलि के लिए दवाई ले आओ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और अंजलि की हालत भी बिगड़ती जा रही है। तुम रोहन भैया के घर चलो, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। रामू और गीतांजलि रोहन के घर जाते हैं और रामू रोहन से कहता है, रोहन भाई, मेरी बेटी बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तुम्हारी परेशानी समझ आती है लेकिन मेरे पास भी उतने पैसे नहीं हैं। घर के खर्चे, बच्चों के खर्चे बहुत हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना रामू। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई मैं भी मजबूर हूँ। रामू ने निराश होकर कहा, रोहन भाई, ये केवल पैसे की बात नहीं है, ये मेरी बेटी के जीवन का सवाल है। क्या तुम वाकई मेरी इस गंभीर स्थिति में सहायता नहीं कर सकते? क्या मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है? रामू, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। रामू और गीतांजलि भारी मन से टूटे हुए सपनों और गहरी चिंता के साथ घर की ओर लौट आए। तभी दरवाजे पर रोहन का एक और दोस्त आया और उसने पूछा, कौन था? अरे, मेरा दोस्त रामू था। उसकी बेटी बहुत बीमार है और वह उधार पैसे मांगने आया था। मैंने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया। लेकिन रामू भैया तो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे ना। आपके मुश्किल वक्त में कई बार उन्होंने आपकी मदद की है, फिर आपने उन्हें पैसे क्यों नहीं दिए? रोहन के दोस्त ने हैरान होकर पूछा, अरे भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूं जो किसी की मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, दोस्ती केवल तब तक रखता हूं जब तक मुझे निभाने से फायदा या मतलब होता है। चलो मानो अगर मैंने उसे पैसे उधार दे भी दिए होते तो वह मेरा पैसा लौटाता कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईश्वर ना करे उसकी बेटी को कुछ हो गया तो क्या करूं? अगर हो गया तो हो जाने दो, वह जाने, उसकी पत्नी जाने, अरे मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं, कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। ईश्वर का थोड़ा भी डर कीजिए, मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा यह घमंड तुम ही ले डूबे। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई, मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या ना दूं, मेरी मर्जी है। रामू परेशान और बेबस था। उसने सभी जानने वालों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। लोग अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर चुके थे। कुछ ने कहा कि वे खुद भी परेशान हैं, कुछ ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह सोचने लगा, वास्तव में मेरे लिए कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। तभी अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। कुछ करते क्यों नहीं? अंजलि की आवाज में दर्द था। अगर इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और भी खराब हो सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। तुम एक बार सेठ जी के पास जाओ, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। रामू सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मेरी बेटी अंजलि बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने अपने यार दोस्त रिश्तेदार सभी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। सेठ जी ने दुखी होकर कहा, रघु, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता। यार दोस्त रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन रामू, मुझे यह कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वह सब मैं अपनी जेब से करवा रहा हूं। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है और गांव वालों ने एक नया धंधा और बना लिया है। मुंह उठाए पैसे लेने आ जाते हैं जैसे उनका बाप रख गया हो। सेठ जी ने कहा, मुझे माफ करना रामू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सेठ जी ने निराश होकर कहा। रामू अपने घर की ओर निकल पड़ा और सोचने लगा, आज लोगों ने साबित कर दिया है कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता। वह यही सोच रहा था कि अचानक उसे बहुत तेज चक्कर आए और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया। उधर से एक भला आदमी आ रहा था और उसने रामू को बेहोश देखा। उसे रामू पर दया आ गई। अरे, यह तो बेहोश है। इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। मुझे इसे यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए। यह बेसहारा और कमजोर है। वह आदमी रामू को उठाकर ले गया और उसकी खूब सेवा की। कुछ ही देर में रामू को होश आ गया। ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आ गया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, फिर तुम अपने घर जा सकते हो। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो भाई, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है। हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू ही देखे हो, लेकिन मैं मानता हूं कि अच्छाई भी इस दुनिया का हिस्सा है। सच में? क्या आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते, चाहे वह जिए या मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। उस आदमी ने पूछा। रामू ने सारी कहानी बताई और कहा, मेरी बेटी अंजलि बीमार है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की।
मैं आखिरी उम्मीद लेकर सेठ जी के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वह आदमी दुखी होकर बोला, तुम तो बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारी बेटी की हालत और भी खराब हो गई होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से घर जाओ और अपने बेटी का इलाज करवाओ। वह भला आदमी रामू को बहुत सारे पैसे देता है और कहता है, इन पैसों से तुम अपने बेटी का इलाज करवाओ और जो पैसे बचे उनसे अपने बेटी और पत्नी के लिए गर्म कपड़े खरीदना और छत की मरम्मत भी करा लेना, और जो पैसे बचे उनसे कोई कारोबार शुरू करना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे वापस देना। तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना तो जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था। आज मैंने देख लिया, आपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की। इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। रामू जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी बेटी का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में रामू की बेटी अंजलि एकदम ठीक हो जाती है। एक दिन गीतांजलि रामू से कहती है, आपने मुझे बताया नहीं, आप पैसे कहाँ से लाए थे? ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वह कौन था, लेकिन मेरे लिए वह किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से इनकार कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझसे कहा कि कुछ पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से गर्म कपड़े खरीदना और बाकी पैसों से कोई कारोबार शुरू कर लेना। सोच रहा हूं कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूं। तुम सही कहते हो, वह आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम चाय पकोड़े बेचेंगे। तुम तो जानते ही हो मैं कितने स्वादिष्ट पकोड़े और चाय बनाती हूँ। रामू बाजार से जाकर चाय पकौड़े बनाने का सामान ले आता है और फिर वह अगले ही दिन से चाय पकौड़े बेचना शुरू कर देता है। अरे भैया, रामू ने तो पकोड़े चाय बेचना शुरू कर दिया। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। चलो एक प्लेट पकोड़े खाकर देखूं तो सही पकोड़े कैसे बने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हें अभी एक प्लेट पकोड़े देता हूं। ये लो भैया पकोड़े, जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना। तुम मेरे पहले ग्राहक हो। जैसे ही वह आदमी पकोड़े खाता है तो वह खाता ही रह जाता है। उसे पकोड़े इतने अच्छे लगते हैं कि वह 3 प्लेट पकोड़े खा जाता है। अरे भाई जी, क्या मिला दिया पकोड़े। मैं पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भर रहा। ऐसा मन करता है कि 2-3 प्लेट पकोड़े और खा लूं, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। कहीं पता चले मजे मजे में पेट खराब हो जाए। कुछ दिनों में रामू के पकोड़े चाय की दुकान फेमस हो जाती है। दूर दूर से लोग उसके पकोड़े खाने और चाय पीने आते हैं। ये बात गांव के सेठ के कानों तक पहुंची तो वह तुरंत रामू की दुकान पर चला जाता है। अरे वाह रामू, बड़ी दुकान खोल ली। अभी तो तू कुछ दिनों पहले लोगों से पैसे उधार मांगता था। एकदम से इतने सारे पैसे कहां से आ गए तेरे पास, जो इतनी बड़ी दुकान खोल ली? सेठ जी, सब ईश्वर की देन है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं। अरे बात तो बहुत ज्ञान की कर रहा है। पकोड़े का नाम बहुत सुना है, जरा एक प्लेट पकोड़े मुझे भी खिला और एक प्याली चाय भी पिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं सेठ जी। गीतांजलि सेठ जी को पकोड़े दो। सेठ जी ने गरम पकोड़े खाए और चाय की चुस्की लेते हुए बोले, वाह रामू, सच में तेरे पकोड़ों का जवाब नहीं। ऐसा स्वाद पूरे गांव में नहीं मिलेगा। ये सब आपका आशीर्वाद है सेठ जी। सेठ जी रामू को पैसे देकर चले जाते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब रामू अपने घर में होता है तभी उसका दोस्त रोहन आता है। रामू, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। घर में एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। तुम ही हो जो इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर सकते हो। रोहन भाई, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पैसे दे देता हूँ। रोहन ने मन ही मन सोचा, जैसे मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे, रामू भी मुझे पैसे उधार नहीं देता। लेकिन रामू ने ऐसा नहीं किया। उसके घर में जो भी मदद के लिए आता वह सभी की मदद करता है। यह सब देखकर रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह रामू से कहता है, आज मुझे सच्ची दोस्ती की ताकत का एहसास हुआ है। जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मैंने तुम्हारे सामने अपने पैसे का दिखावा किया और तुम्हारे हालात का मजाक बनाया। मेरे घमंड और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब समय ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया है।
मैंने देखा कि पैसे और ऐशो आराम की दुनिया कितनी छोटी और अस्थायी है। सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं अधिक है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, कृपया मुझे माफ कर दो। रोहन, इसमें माफी की कोई बात नहीं है। मैंने जो किया यह मेरा फर्ज था। सच्ची दोस्ती और इंसानियत का मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे के मुश्किल समय में साथ दें और मदद करें। तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने वह निभाई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह सबसे बड़ी बात है। समझना कि पैसे और ऐशो आराम की दुनिया की तुलना में सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं ज्यादा है। यही तो असली माफी है, इसलिए मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूं और यही सबसे बड़ी सजा भी है। अरे भाई, अब तुम जल्दी जाओ और भाभी का ख्याल रखो। रोहन अपने घर चला जाता है। रामू अपनी पत्नी गीतांजलि से कहता है, हमारे पास जमा पूंजी तो अच्छी खासी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। ईश्वर की दुआ से सब बढ़िया है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उस भले आदमी के उद्धार के पैसे उसे लौटा आऊं। रामू उस भले आदमी के पैसे वापस करने के लिए निकल जाता है। जब वह उसके घर पहुंचता है, भले आदमी को पैसे लौटाने के लिए वह भला आदमी नहीं मिलता है, बल्कि उसे वहां एक दूसरा आदमी मिलता है। रामू उससे कहता है, भाई, यहाँ पर पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। कौन आदमी? वह आदमी मुझे इसी घर में लेकर आया था। मैं इस घर में लगभग 3 घंटे रुका था। अरे यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। पिछले 25 साल से इस घर में तो मैं ही रह रहा हूँ। क्यों बेतुकी और फिजूल की बातों में मेरा समय खराब कर रहे हो? कितनी बार बताऊं कि यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं रहता है। अब यहाँ से जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। रामू मायूस होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी गीतांजलि से कहता है, गीतांजलि, आज मुझे बहुत ही अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उस घर में जहां वह आदमी मुझे लेकर गया था ना, वहां मुझे वह आदमी नहीं मिला, बल्कि मुझे एक बिल्कुल अलग व्यक्ति मिला। उसने कहा कि वह 25 साल से यहाँ पर रह रहा है। उसके अलावा वहां कोई और नहीं रहता। तुम पूरी यकीन से कह सकते हो वह भला आदमी तुम्हें उसी घर में ले गया था? हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है। उस घर की पहचान मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है। वह आदमी मुझे उसी घर में ले गया था और मैं वहां करीब 2 घंटे तक रुका था। लेकिन आज जब मैं उसके घर जाकर उस आदमी को खोजने लगा तो मुझे एक अलग ही आदमी मिला। उसने मुझे बहुत ही जोर देकर कहा कि वह 25 साल से यहाँ पर रह रहा है। उसके अलावा और कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता है। ईश्वर ने हमारी मदद की। एक तरीके से तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से ही हमें वह मदद मिली थी। रामू जरूरतमंदों की खूब मदद करने लगता है। कुछ ही दिनों में वह एक बड़ा सा घर बना लेता है और फिर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सागा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।